Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Truly Beautiful Mind. अभी सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो हमने उनके बारे में पढ़ा बच्चों, कई हमने फैक्ट्स पढ़े। तो जैसे मैंने कल भी बताया था, आपको उनको लर्न करें क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें जीके भी है आपकी कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला था या कौन कौन सी उन्होंने जो है थ्योरीज निकाली थी, तो सारी जो है आप लोग उनको लर्न करें। क्लियर? तो चैप्टर यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर। आज हम समरी करेंगे, देन लेटर एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये आपको क्लियर है, कई बार हमने यहाँ पे डिस्कस कराया है, और अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं पेपर चैप्टर। तो ये कल कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे समरी में कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कब बॉर्न हुए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन एज अनकॉमन यूजुअल जो है बच्चों से किस तरह से वो अनकॉमन थे। लीव्स स्कूल फॉर गुड, स्कूल क्यों छोड़ा था एट द एज ऑफ 15। एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड, गोज टू यूनिवर्सिटी, फॉल्स इन लव विद मिलेवा। तो इतना हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस इन समरी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, gets a job at the age of 21. कितने साल के थे? 21. Albert Einstein got his university degree. He also got a job, और उनको जो है जॉब मिल गई थी टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पैटेंट ऑफिस इन 1920। और साइड बाय साइड और क्या कर रहे थे वो, अपना भी इन्वेंशंस कर रहे थे, डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। और उस ड्रॉयर का नाम क्या रखा था उन्होंने? ब्यूरो थ्योरेटिकल फिजिक्स। His special theory of relativity, one of the most famous, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, 1905 was Einstein's theory of relativity. According to him, time and distance are not absolute. हमने पहले भी पढ़ा था E is equal to mc square. E stand for energy, m for mass, and c for, it is c. C stands for speed. किसमें है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, और कितनी होती है वो? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वैक्यूम में खाली जगह जो है वहां पे कितनी स्पीड होती है, दैट इज योर फिक्स। कई बार आपको न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स में, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो c क्या होती है आपकी? फिक्स होती है, और कई बार दी रहती है। आइंस्टाइन मदर ऑन मलेवा, अब उनका क्या ओपिनियन था मलेवा के लिए? उनकी मदर का, आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट, एक तरफ वो क्या कर रहे थे, मोस्ट प्रॉब्लम्स जो है फिजिक्स की सॉल्व कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड हिज प्राइवेट लाइफ वाज स्टार्टिंग टू फेड। ही वांटेड टू मैरी मलेवा, बट उनकी मदर को लगता था कि वो क्या है, शी थॉट मलेवा वाज टू ओल्डर फॉर हिम। शी वाज 3 years ओल्डर देन हिम। कितने साल बड़ी थी वो? 3 साल बड़ी थी, इसलिए वो शी वाज नॉट रेडी टू मैरी her son. She was also bothered by Maleva's intelligence. और दूसरा क्या कारण था? एक तो ये था कि she was 3 years older. सेकंड था कि किस तरह से वो मेलेवा की जो है इंटेलिजेंट थी, कितनी इंटेलिजेंट थी जितने की आइंस्टाइन थी। तो she was also bothered about Maleva's intelligence. तो दो पॉइंट थे why she was against it. First one is Maleva was too older, या 3 years older than Einstein. और second point is Maleva's intelligence. Einstein married. Finally, he married in January 1903. 2 sons थे, but few years later the marriage failed. The couple finally divorce करा था 1919 में, और same year उन्होंने अपनी cousin Elsa से marriage करी। Received the Nobel Prize. जैसे अभी मैंने बताया था, it is very important question. Einstein new chapter brought him world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, an eclipse of the sun. और उन्होंने किस तरह से एक्यूरेट जो है उन्होंने प्रूव करा था, जो डिस्टेंस कैलकुलेट करा था, तो इट वाज एक्यूरेट। द न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और
जितने रिपोर्टर्स थे उन्होंने क्या बोला, न्यूज़पेपर में क्या खबर आई कि वो एक क्रांति लाए हैं किसमें, साइंस के फील्ड में। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1921 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सारे बच्चे इसको लर्न करें कि 1921 में किसको नोबेल प्राइज मिला था, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। He received honors and invitation from all over the world after that. और उसके बाद उनको बहुत सारे invitation बुलाए, honors, he received honors and invitation from all over the world. Einstein immigrates to US. जब नाजिश जो है came in power in January 1933, तो Einstein decided to go to United States. 5 years later, nuclear fission was discovered by Nazis in Berlin. अब अमेरिकन क्या हो गए थे, थोड़े से अपसेट हो गए थे। क्यों हो गए थे कि उन्हें लगता था कि नाजिस जो हैं कहीं बॉम्ब बना के दे यूज इट इन देयर कंट्री। दे वर अफ्रेड दैट नाजिस वुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम। आइंस्टाइन लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट, जैसे हमने पहले भी कहा था कि उनके जो कोलीग्स ने उनको फोर्स करा और उन्होंने ही रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन थे उस समय बच्चों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, on 2nd August 1939. In it he warned that a single bomb of this type might destroy the whole path. It bore, और उन्होंने किस तरह से बताया था कि पूरा जो है एक बम जो है पूरा क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा पोर्ट को। The Americans developed the atomic bomb in secret, और दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या करा, they developed the atomic bomb in secret. They dropped it on Hiroshima, Japanese cities में Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Einstein worked for peace and democracy. Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. This time he wrote a public letter लिखा to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government, but इसका कोई effect नहीं हुआ. But this didn't prove effective. Einstein in the next decade involved himself in politics. He wanted to bring an end of the arms build-up. वो चाहते थे कि जो weapons हैं, arms हैं, जो weapons बनाए जा रहे हैं उनका खत्म होना चाहिए, end होना चाहिए. He worked for peace and democracy. Einstein died in 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and a world citizen. तो whole chapter जो है बच्चों यहाँ पे cover किया गया है, headings दी गई हैं, तो आप इनको जरूर read करें. Clear? तो let's discuss the question answers. बच्चों यहाँ पे आपके जो है NCERT के कुछ exercise हैं. Here are some headings for paragraphs in the text. Write the numbers. अब हमने पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स दिए गए हैं. क्लियर? 1 2 3 अप टू 17. और आपको क्या करना है बच्चों, आइंस्टाइन इक्वेशन अब कौन से पैराग्राफ में है वो आपको लिखना है. जैसे आइंस्टाइन इक्वेशन 1 इज गिवन है 9th में, तो 9th पैरा में आप चेक करेंगे कि वेदर इट इज देयर और नॉट. आइंस्टाइन इक्वेशन लेट्स सी 9 में है या नहीं है, कंफर्म करते हैं बच्चों. तो आप अपनी बुक में चेक करें बच्चों, तो 9 में ही है ये, E is equal to mc square, तो इट इज करेक्ट. तो 9 पैराग्राफ, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि किस पैराग्राफ में जो स्टेटमेंट या फ्रेज दिया गया है, इट फॉल्स इन विच पैराग्राफ. क्लियर? तो जैसे ये 9 में है, आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, ये कौन से में है, 7 में है. 7 पैराग्राफ आप चेक कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट है बच्चों, द मेकिंग ऑफ ए वायलिनिस्ट, ये 3 पैराग्राफ में स्टार्टिंग में ही है बच्चों.
फोर्थ है मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर का जो डिसएग्री थी, कौन से पैराग्राफ में है ये? दिस इज इन 10th. The letter that launched the arms race, ये किसमें है बच्चों? लास्ट में है 15 में. It destroyed full of ideas, ये 8 में है. मिड में है जब वो उनको जॉब मिली थी, राइट, टेक्निकल असिस्टेंट की. नेक्स्ट है बच्चों मैरिज एंड डिवोर्स, ये किसमें है? 11th में. तो कौन से वाले पैराग्राफ में हुई थी? लेट्स चेक. डिवोर्स हुआ था, राइट. तो वही है यहाँ पे कि कब उनका डिवोर्स हुआ था. तो दैट इज 18 11 पैराग्राफ. क्लियर? तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना. Who had these opinions about Einstein? अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था एट द टाइम मैंने आपको बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही वॉज बोरिंग. किसने बोला था? उसके प्लेमेट्स ने बोला था. किसने बोला था? हिज प्लेमेट्स. क्योंकि वो उनके साथ खेलते नहीं थे. उनको किससे खेलते थे? वो मैकेनिकल टॉय से. दैट इज वाई जो उनके प्लेमेट्स थे उनको क्या कहते थे? ही वॉज बोरिंग. नेक्स्ट है ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ. ये किसने बोला था? उनके हेडमास्टर ने बोला था. किसको बोला था? उनके पेरेंट्स को. टू हिज फादर. उनके फादर को बोला था. किसने? हेडमास्टर ने. नेक्स्ट है ही वॉज अ फ्री. किसने बोला था ही वॉज अ फ्री? मदर ने बोला था. हिज मदर. नेक्स्ट है बच्चों let's discuss the question answer. Explain what the lessons for the following are. Einstein's leaving the school in Munich for good. अब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने गुड के लिए, अच्छे के लिए क्या छोड़ा था? मुनीस छोड़ा था. क्यों छोड़ा था? क्या रीजन था उनको? क्योंकि वहां की रेजिमेंटेशन उन्हें पसंद नहीं था. डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन था. आइंस्टाइन लेफ्ट the school in Munich because he did not like the discipline of the school. He hated the school's regimentation and often और कभी कभी जो है किससे जो है often जो है किससे क्लैश रहते थे विद टीचर्स. टीचर से कभी कभी जो है उनका क्या रहता था? आर्गुमेंट होता. राइट. तो दिस इज द रीजन. तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल. तो क्यों छोड़ा था? Because he didn't like the discipline of the school. He hated the school's regimentation. Next है बच्चों. तो first I hope it is clear to you. Next is Einstein wanted to study in Switzerland rather than Munich. अब यहाँ पे क्या था बच्चों? स्ट्रिक्टनेस थी, डिसिप्लिन था, रेजिमेंटेशन था. बट स्विट्जरलैंड में क्यों वो चाहते थे पढ़ाई करना? क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या था? मोर लिबरल देन मुनीच. वहां पे स्वतंत्रता थी. Albert's parents moved to Milan and left their son with relatives. किस तरह से वो मूव कर चुके थे मिलान में, बट उनको कहाँ छोड़ गए थे? रिलेटिव्स के साथ. आफ्टर prolonged discussion, prolonged means long discussion, बहस करी उन्होंने, काफी डिस्कस करा, आर्गुमेंट करा. Einstein got his wish to continue his education in German speaking. अब रीजन पूछा है तो वो लिखेंगे हम because it was more liberal than monist. क्लियर? कि वहां पे स्वतंत्रता थी आपके अपने बात को बोलने की, उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी. Einstein sang in Mileva and Ally. Einstein saw in Mileva Mary an ally companion against the Philistines, those people in his family at the university whom क्योंकि उन क्या थे? वो और थे, अपोजिट थे. उनके ओपिनियन, उनसे आइडियाज नहीं मिलते थे. He found that she was a clever creature. Fourth क्या है? What do these tell you about Einstein? These tell that Einstein was a genius.
ऐसे थे, बहुत जीनियस थे, अपने बारे में नहीं पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, इतने जो है इंटेलिजेंट थे, and had the capabilities to achieve his target. Moreover, he had his own view of life. He liked freedom too much. अब जैसे कि कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्हें जो है मुनीज की जो है स्ट्रिक्टनेस नहीं पसंद थी, तो he liked freedom too much. Next question क्या है बच्चों? What did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? क्या बोला था? Bureau of Physics. Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. तो ये उन्होंने अपना एक फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वहां पे बोला था, Bureau of Theoretical Physics. Einstein was actually developing his own ideas in secret. चुपचाप जो है वो अपने 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 जो इन्वेंशंस करते, अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे इन सीक्रेट. दैट इज व्हाई और his drawer had all the evidence which could reveal the secret. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को क्यों लेटर लिखा था? विद द इमरजेंस, क्योंकि नाजिस किस में आ गए थे? पार इन जर्मनी. आइंस्टाइन जो है माइग्रेट कहाँ कर गए थे? दूसरी कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स. इट वाज द फैक्ट दैट द नाजिस हैड द एबिलिटी टू डेवलप द एटॉमिक बम. और उनके कोलीग्स ने किस तरह से उनको फोर्स करा था टू राइट अ लेटर टू रोजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. It could destroy the whole world, so he warned Franklin D. Roosevelt in his letter. Clear? Next है बच्चों, how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? अब जब हिरोशिमा और नागासाकी में किसने ड्रॉप करा था बच्चों? अमेरिका ने. ड्रॉप द एटॉमिक बम इन द सिटीज, जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने किस तरह से ही वॉज जो है बहुत ज्यादा जो है शॉक्ड हो गए थे, और वो फिर किस में इन्वॉल्व हो गए? वो पॉलिटिक्स में. Devastated the Japanese city Hiroshima and Nagasaki, he was deeply shaken by the extent of the destruction, जितना नुकसान हुआ था, and he wrote a public missive to the United States. Next है, why does the world remember Einstein as a world citizen? The world remember Einstein as a world citizen because he believed in universal peace, harmony. When there was the rat race for becoming atomic power, he was worried about the aftermath of the bomb. जब लोग जो हैं पागल हो रहे थे, भाग रहे थे किसमें? एटॉमिक बम बनाने के लिए. बट ही वॉज वरीड अबाउट द वर्ल्ड, फ्यूचर के बारे में कि कितना, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितना नुकसान हुआ था आफ्टर जब अमेरिका ने ड्रॉप किया था जापानीज सिटीज में, और उससे पहले भी उन्होंने वार्न किया था. ही वॉज रियली अ वर्ल्ड सिटीजन हु वॉज कंसर्न विद ह्यूमैनिटी. एक मानवता, क्योंकि लोग जो है किस तरह से ये नहीं देख रहे थे, बट वो किसके बारे में सोच रहे थे? वर्ल्ड के बारे में सोच रहे थे. Here are some facts from Einstein's life arranged in chronological order. अब यहाँ पे कुछ दिए हैं, आगे पीछे दिए हैं, और आपको इनको अरेंज करना है. क्लियर? तो यहाँ पे अरेंज करके दिए हैं, और आप अपने आप भी करने की उसको कोशिश करें. फर्स्ट है कि आइंस्टाइन कहाँ बॉर्न हुए थे? जर्मन सिटी ऑफ आल्म. सेकंड पॉइंट है आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन मुनिश. उसके बाद उनकी फैमिली कहाँ मूव करी थी? मिलान में. Tired of the school recommendation, उन्हें पसंद नहीं था. Einstein joins at the university in Zurich, where he meets Mileva. He works at a patent office. Graduation करने के बाद as a technical expert, Einstein publishes his special theory of relativity. He provides a new interpretation of gravitation, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1921 में. He is awarded the Nobel Prize in Physics in 1921. When Hitler comes to power, जब नाजिस जो हैं पावर में आए थे, तो आइंस्टाइन leaves Germany for the United States. आइंस्टाइन writes a letter, किसको लिखा था? US President Franklin D. Roosevelt, and warns against Germany's building of an atomic bomb. Einstein dies, और किस तरह से 76 ईयर की एज में ही died.
रीड द एक्सट्रैक्ट। अब कई बार बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीन पैसेज आते हैं, कोई से भी चैप्टर के आते हैं, तो लेट्स सी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन, ये पैसेज है, सीन पैसेज है फ्रॉम दिस चैप्टर। व्हाट डिड आइंस्टाइन्स मदर थिंक ऑफ इट व्हेन ही वाज अ बेबी। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो छोटे थे तो क्या करते थे, हर वर्ड को क्या कहते थे, ट्वाइस। स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, बात नहीं करते थे। यहाँ पे आंसर है, हियर इज द आंसर। Einstein's mother thought of him as a freak because to her his head seemed too large. Next, why does the writer point out that Einstein was not talking till the age of 2.5 years? Till the age of 2.5 to clarify that his growth parameters were show as compared to other children. क्योंकि उनकी जो ग्रोथ थी वो क्या थी, क्योंकि और बच्चे जो 2.5 years के बच्चे बोलते थे, बट वो स्टिल अभी भी जो स्लोअर एज कम्पेयर, कैसे थे, स्लोअर थे, धीरे थे, उनकी जो ग्रोथ थी कैसी थी, स्लोअर थी एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। हाउ डिड आइंस्टाइन स्पीक व्हेन ही फाइनली स्टार्टेड टॉकिंग। यहाँ पे लिखा है कि हर वर्ड को क्या बोलते थे वो, ट्वाइस, एक वर्ड को डबल बार बार बोलते थे। व्हेन आइंस्टाइन फाइनली स्टार्टेड टॉकिंग ही यूज्ड टू अटर एवरीथिंग ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई वाज आइंस्टाइन कॉल्ड ब्रदर बोरिंग बाय हिज क्लासमेट्स। जो उसके क्लासमेट्स थे, सॉरी प्लेमेट्स थे, जो बच्चे खेलते थे उनके साथ, वो उन्हें क्यों बोलते थे ब्रदर बोरिंग। Einstein's playmates called him brother boring because he was an introvert and did not interact with other children. क्योंकि वो अपने ज्यादातर टाइम जो है अपने आप खेलते थे, किसी से जल्दी से मिक्स नहीं होते थे, इंट्रोवर्ट थे। दैट इज वाई उनके जो प्लेमेट्स थे, दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है बच्चों, कोई सा भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है चैप्टर में से, और कोई सा भी चैप्टर आ सकता है, और किसी भी चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है, राइट। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द हेडमास्टर्स ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन। क्या ओपिनियन था, यहाँ पे आंसर है बच्चों कि he would never be successful in his life. Why did Einstein leave the school in Munich? क्यों छोड़ा था, Einstein left the school in Munich for good because he hated the school's regimentation. तो अभी आई होप सारे बच्चों को जो है याद हो गया होगा कि क्यों उन्होंने स्कूल छोड़ा था, क्योंकि वहाँ की स्ट्रिक्ट क्या थी, रेजिमेंटेशन, रूल रेगुलेशन। Why did Einstein learn to play violin? क्योंकि उनकी मदर चाहते थे, यहाँ पे भी इसका है, because his mother wanted him to play violin. Einstein learned to play the violin to fulfill the desire of his mother. या simple language में भी बोल सकते हैं कि Einstein learned to play violin because क्यों, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी, his mother wanted him, या to fulfill his mother's desire, yeah, the desire of his mother. What kind of a violin player was Einstein? He was a gifted violin player. Clear? Next है जो MCQ question, multi choice question. तो first question क्या है, Albert's work on general theory of relativity was proclaimed by the newspaper as a mysterious revolution, a scientific revolution, या ए म्यूजिकल रिवोल्यूशन, या एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, ये एक क्या लाई थी, क्रांति लाई थी, किसमें, साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो इट्स राइट आंसर इज योर बी। क्लियर। एट द एज ऑफ, एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन पास अवे। यहाँ पे दो जगह लिखा हुआ 76, तो एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। तो एग्जैक्ट क्या है, 76।
को 75 कर देते हैं और बी इज द राइट आंसर. Next, Einstein was deeply shaken due to the destruction caused by. अब क्यों इतने ज्यादा वो shaken थे या sad थे या shocked थे? World War या atomic bomb explosion in Japanese cities या political turmoil या terror attacks in America? तो इस आंसर अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, atomic bomb explosion in Japanese cities. नेक्स्ट है जो इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज. तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1921 में ही रिसीव नोबेल प्राइज. कौन से ईयर में, किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में. नेक्स्ट है जो व्हेन डिड आइंस्टाइन हैव द सेकंड मैरिज. दूसरी शादी उन्होंने कब करी थी? जब उन्होंने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था 1990. राइट आंसर इज योर 1990. When did Einstein get married? कौन से ईयर में उन्होंने शादी करी थी? 1903. When did the famous paper of Einstein, Special Theory of Relativity, get published? 1905. तो ये जितने भी ईयर हैं, जितने भी फैक्ट्स दिए हैं, इनको आप जरूर लर्न करें, क्योंकि कभी माइंड में नहीं रहता है कि कब उन्होंने सेकंड मैरिज करी थी. जब तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे आप? जब उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी पब्लिश हुई थी. जब उनका डिवोर्स हुआ था एट दैट टाइम उन्होंने जो है सेकंड मैरिज भी सेम ईयर में की थी. राइट. आइंस्टाइन गेट मैरिड 1903. उनकी रिलेटिविटी थ्योरी कब आई थी? 1905. आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन एल्बर्ट वर्कड एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए स्पेस साइंटिस्ट, एज ए टीचिंग स्टेटमेंट, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट. तो क्या है इसका राइट आंसर? एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट. तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? मैकेनिकल, एज ए टीचर. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने क्या करा था? एज ए टीचिंग स्टेटमेंट. और उसके बाद उनको जॉब मिली थी किसकी? टेक्निकल एक्सपर्ट की. तो बच्चों इस तरह से आपको ये याद करने हैं जितने भी आपको यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं. राइट. तो अभी हमने कंप्लीट करा है अपना चैप्टर. तो 1919 में उनकी सेकेंड मैरिज भी हुई थी और डिवोर्स भी हुआ था 1919. 1903 में आइंस्टाइन जो है फर्स्ट टाइम जो है उनकी शादी हुई थी किससे? मलेवा से. 1903. नेक्स्ट है व्हेन डिड द फेमस पेपर जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश? 1905. After finishing graduation, Albert worked as a mechanical engineer, as a space scientist, as a teaching assistant. It's the right answer. और इसके बाद उनको क्या मिला था? जॉब मिला था एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट. तो अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा है बच्चों. समरी हमने कंप्लीट करी है. क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. एक्सटेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. एंड एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करा है. राइट. तो आप लोग इसको रिवाइज करें. तो बच्चों इसको पूरे जो है इसमें फैक्ट्स हैं, आप उनको लर्न करें, क्योंकि यही जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. और जैसे यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमने डिस्कस करें.
क्योंकि अगर इसमें जीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि उनको नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था, 1921 में मिला था, किस सब्जेक्ट में मिला था, फिजिक्स में मिला था। ये नहीं है कि आपकी 11th क्लास में ही पूछा जाए, लेटर भी आपको अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज 1921 में फिजिक्स में किस साइंटिस्ट को मिला था, तो आप क्या नाम लिखेंगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्लियर? तो जैसे अभी हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस करे थे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रोक्लेम बाय द न्यूज़पेपर एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, की एक साइंस की फील्ड में क्या लाई थे? वो क्रांति लाई थी। क्लियर? नेक्स्ट है, एट व्हाट एज डिड आइंस्टाइन पास अवे? तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 76 ईयर्स की एज में ही पास अवे। नेक्स्ट, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन, कब वो जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए थे? जब एटॉमिक बम किसने, अमेरिका ने कहाँ पे ड्रॉप किया था? जापानीज सिटीज हिरोशिमा में, नागासाकी और हिरोशिमा। क्लियर? इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज? तो आपको इसकी डेट भी याद होनी चाहिए, 1921। क्लियर? किस सब्जेक्ट में मिला था? फिजिक्स में। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि सेकंड मैरिज कब हुई थी, फर्स्ट मैरिज हुई थी उनकी 1903। डिवोर्स कब हुआ था? 1919 में। क्लियर? और सेकंड मैरिज भी कब हुई थी? 1919 में। किससे हुई थी? कजन से, एल्सा से। और पहली शादी किससे हुई थी? मलेवा से। क्लियर? When did Einstein get married? 1903. When did the famous paper? 1905. ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी थ्योरी कौन सी थी? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E किसके लिए स्टैंड करता है? एनर्जी। M फॉर मास। C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन करने के बाद एल्बर्ट वर्क एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए स्पेस साइंटिस्ट, एज ए टीचिंग स्टेटमेंट। वो प्राइवेट लेक्चर लेसन देते थे लोगों को, और उसके बाद उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिला था। तो इट्स राइट आंसर इज टीचिंग स्टेटमेंट। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कराया है। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट लगता है, यू कैन आस्क और यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।